प्यार से बोलना धन निरंकार जी। आज एक और नई साखी आप जी के आगे समर्पित, जिसका कि विषय है आखिर बहू भी बेटी ही तो है। आइए शुरू करते हैं। कौशल्या जी के सारे बाल पक चुके थे और चेहरे पर झुर्रियाँ भी पड़ने लगी थीं। आखिर ऐसा होता ही क्यों ना। उम्र भी ढलने लगी थी। उन्होंने अपनी 3 बेटियों और बेटे की शादी भी कर ली थी। एक बार उनकी बहू मायके जाती है और जब वो मायके से वापस आती है तो फिर वो एक कुर्ता और प्लाजो का सेट लेकर आती है, जो अपनी सासू माँ को दिखाती है। परंतु वह कुर्ता और प्लाजो का सेट जो था, उनकी बहू दुबली पतली थी तो उसके बहुत ढीला था। अगले दिन उनकी जो बीच वाली बेटी होती है, मझली बेटी, जिसका कि नाम रति था, उसका फ़ोन आता है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे मायके बुला लो, मेरा 7वां महीना चल रहा है और मैं चाहती हूँ कि मेरी डिलीवरी मायके में ही हो जाए। और रति की माँ भी ऐसा चाहती थी कि मेरी बेटी मायके में आ जाए और उसकी डिलीवरी यहीं पर हो, ताकि उसको कोई भी परेशानी ना हो। कुछ दिनों के बाद उसकी बेटी मायके आ जाती है और उसका महीना 8वां लग जाता है। वह अपने माँ से कहती है, माँ मेरे कोई भी कपड़ा फिट नहीं आता, जो भी पहनती हूँ सब कुछ बहुत टाइट होता है। इतने में ही कौशल्या को याद आ जाती है अपने बहू के कुर्ती और प्लाजो की। वो अपनी बहू को आवाज़ देती है और कहती है, बहू। बहू कहती है, हाँ माँ जी। कहती है, वो जो तुम अपने मायके से कुर्ती और प्लाजो का जो सेट लेके आई थी, क्या तुमने उसमें सिलाई लगा ली है? तो बहू कहती है, नहीं माँ जी, अभी नहीं। तो वो कहती है कि वो कुर्ती प्लाजो का सेट ले आओ और अपनी ननद यानी कि अपनी बेटी को वो कहती है कि अपनी ननद मेरी बेटी रति को दे दो। फिर बहू आवाज़ देती है, कहती है, पर इतना ही बहू बोल पाती है। इतने में सास बहुत ऊंचे स्वर में बोलती है कि परवर कुछ नहीं, दे दो आके, आखिर तुम्हारी ननद है। वैसे भी बहुओं पे कहाँ कुर्ती प्लाजो अच्छे लगते हैं, बहुएं तो साड़ी में ही अच्छी लगती हैं। तो ये बात उसकी बहू को इतना दिल में छू जाती है कि उसका सीना पूरा छलनी छलनी हो जाता है और वो बिना कुछ लफ्ज़ बोले वो कुर्ती प्लाजो का सेट और साथ में जो भी उसके पास ड्रेसेस थी, सूट थे, वो सब दे देती है और रति उनको खुशी खुशी से ले लेती है। धीरे धीरे समय बीतता है। वो एक बच्ची को जन्म देती है। अब बच्ची भी लगभग 1 महीने की हो गई थी। फिर रति कहती है, माँ अब मुझे अपनी ससुराल जाना है, क्योंकि अब तो मेरे सारे कार्य भी हो गए और मेरी बच्ची भी 1 महीने की हो गई। उधर उसकी ससुराल में रति की ननद आई हुई थी। फिर रति जब अपनी ससुराल पहुंचती है और रति अपनी ननद को अपना वही कुर्ती प्लाजो का सेट दिखाती है, तो ननद देखते हुए तुरंत बोलती है, भाभी ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, क्यों ना ये आप मुझे दे दो। तो रति कुछ नहीं बोलती है। फिर रति की सास कहती है कि दे दो, आखिर तुम्हारी ननद है। सिर्फ और सिर्फ रति की सास इतना ही बोलती है। रति चुपचाप से उसको दे देती है, परंतु उसको अंदर ही अंदर बहुत दुख होता है। वो सोचती है कि जब मेरी ननद ने आज मुझसे ये ड्रेस मांगी, ये कुर्ती प्लाजो का सेट मांगा, तो मुझे आज इतना दुख हो रहा है, तो मेरी भाभी को कितना दुख हुआ होगा। मानो उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैंने अपनी भाभी की खुशी छीन ली हो।
फिर वो अपने कमरे में जाती है और कमरे में जाने के बाद अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। कहती है, माँ आप मुझ में और भाभी में कोई फ़र्क ना समझा करो, और आज से आप कोई भी फ़र्क मत समझना, आखिर बहू भी तो बेटी ही है। ये बात सुनते ही कौशल्या जी के एकदम से विचार बदल जाते हैं, मन बदल जाता है, और वो अगले ही दिन बाज़ार जाती है। बाज़ार जाके वो कुर्ती प्लाजो के सेट एक नहीं 2-4 ले आती है और अपनी बहू को दे देती है, और अपनी बहू से कहती है कि लो बहू, जो मुझसे गलती हुई थी, अब मुझे आज महसूस हुआ कि आखिर बहू भी तो बेटी ही है। इतना सुनते ही उसकी बहू एकदम से ये सोचती है कि ऐसा कैसे हो गया। आज तक जो सास मुझसे ऐसे बर्ताव कर रही थी, आज वो एकदम से बदल गई। इतने में ही वो अपनी सास को गले लगा लेती है और दोनों माँ बेटे की जैसे रहने लगती हैं। उसकी सास कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने बहू और बेटी में फ़र्क समझा। मैंने हमेशा से ये समझा कि मेरी बेटी जो कपड़े पहन सकती है वो मेरी बहू नहीं पहन सकती है, परंतु आज जब मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ तो मेरी समझ में आया कि आखिर जो बेटी होती है वो दूसरे घर की बहू बनती है, और जो मेरे घर पे बहू आई है वो भी तो किसी की बेटी ही है। बस इतनी सी ही बात है। आगे मिलेंगे आपसे एक और नई साखी के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए। धन्य निरंकार जी।